नाविकों को जागरूक करने और नियमों को समझाने के लिए निर्देश दिया गया। तेज हवा और आंधी का भी सीजन है, जिससे जो घटना हुई थी समस्तीपुर के सुल्तानपुर में, यहाँ से जो गई थी बाढ़ से जो गई थी, वैसे ही मौसम का अपडेट आज सुबह भी काफी आंधी तूफान की मौसम था। बीते दिनों बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत एक ओवरलोडिंग नाव जो कि दियारा में जा रही थी, वह तेज हवा के कारण वह गंगा नदी में समा गई थी। गंगा नदी में समाने के पश्चात कई लोग को नाव से निकाला गया था और कई लोगों का शव जो है वह गंगा नदी में समा गया था, जिसके पश्चात जो शव है रिकवर किया गया था। इस घटना के पश्चात अब प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो गई हैं और जितने भी नाव चलते हैं अब उनका रजिस्ट्रेशन यानी कि निबंधन कराना अति आवश्यक हो गया है। अगर जिलाधिकारी की बात कर ली जाए तो जिलाधिकारी ने पटना एसएसपी सहित अनुमंडल पुलिस अधिकारी और जितने भी थाना है उनके साथ आज एक बैठक की थी और बैठक में साफ तरीके से कहा गया है कि अगले 2 दिनों में जितने भी नाव परिचालन होते हैं उनका निबंधन कराया जाए। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने साफ तरीके से बताया है कि जो सूर्योदय और सूर्योदय के बाद जो चलती है नाव, उस पर परिचालन पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि सूर्योदय के पहले नाव नहीं चलेगी और संध्या के बाद नाव जो है पूरी तरीके से चलाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मनाही की गई है। अगर कोई भी इस तरीके का अवहेलना अगर करते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के डीएम त्यागराजन एमएस, जरा पहले यह देखो। परिचालन को लेकर के नेक्स्ट 2 डेज में सभी अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष छोटे घाटों में और बड़े घाटों में सभी एसडीओ और डीएसपी सभी नाविकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया। निबंधन का अभियान चला करके निबंधन कराया जाएगा। कई जगह हैं, क्योंकि लंबे क्षेत्र है और जगहें ज़्यादा है, कई जगहों से परिचालन होती है। सब जगहों को आइडेंटिफाई करके पहले नाविकों को जागरूक करने और नियमों को समझाने के लिए निर्देश दिया गया। ये नेक्स्ट 2 डेज में काम होना है। पर्यटन घाट के नाविकों के साथ ऑलरेडी बैठक हो चुकी है। ये वहाँ से बड़ी संख्या में नकटा दियारा के लोग आते जाते हैं और जो नियम है, जैसे सनसेट के बाद या सनराइज के पहले ओवरलोडिंग, और अभी हम लोग समझ रहे हैं कि बड़ी फ्रीक्वेंसी में तेज हवा और आंधी का भी सीजन है, जिससे जो घटना हुई थी समस्तीपुर के सुल्तानपुर में, यहाँ से जो गई थी बाढ़ से जो गई थी नाव, वहां पर भी देखा गया कि उस साइड में दियारा साइड में सुल्तानपुर घाट में सुल्तानपुर दियारा में काफी तेज हवा थी, जबकि यहाँ नहीं थी, यहाँ बाढ़ में हवा नहीं थी। तो इस तरह का भी मामला आ रहा है कि बीच नदी में तेज हवा हो रही है, तो इसीलिए पूरी सावधानी बरतनी है और मौसम को भी अपडेट जो है नीचे स्तर तक पहुंचाएं, जनप्रतिनिधियों को पहुंचाएं। और जैसे ही मौसम का अपडेट आज सुबह भी काफ़ी आंधी तूफान की मौसम था, वैसे मौसम में नाव परिचालन बिल्कुल नहीं करें, इसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। और पहले नाविक के साथ बैठक करके और निबंधन की प्रक्रिया चलेगी, साथ में जागरूकता का भी, सूचना आदान प्रदान का भी तंत्र और मजबूत किया जाएगा। और जो मेजर घाट है वहां पर तत्काल कुछ दिन के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए भी हम लोगों ने, तो जाहिर सी बात है कि पटना जिलाधिकारी त्यागराजन एमएस ने साफ तरीके से कहा है कि इस घटना के पश्चात अब पूरी तरीके से नाव के परिचालन पर उन पर अब मॉनिटरिंग की जाएगी। अब मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाएगी, इन तभी सभी नावों का अब रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, निबंधन कराया जाएगा और निबंधन के पश्चात जो है एसडीपीओ और थाना प्रभारी के द्वारा निबंधन होगा और निबंधन के पश्चात इन सभी पे ट्रैकिंग सिस्टम भी आगे भविष्य में लगाई जाएगी। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।